डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत किए थे जिसका नाम था बाइनोमियल इक्वेशन। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम सिर्फ फैक्टोरियल की बात किए थे। आपको हम फैक्टोरियल के बारे में बताए थे, एक दो क्वेश्चंस को भी वहाँ से हम बताए थे आपको। आज के लेक्चर में हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, या यूँ कहें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहाँ से ये बाइनोमियल थ्योरम आया, क्या इसका एक्सपेंशन होता है, और इसके बेस्ड पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे तो जनरल टर्म का क्वेश्चन हो चाहे तो टर्म निकालने की बात हो, ठीक है, उसके बारे में हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम एक ही क्लास में ये पूरा वीडियो अगर हम बनाते हैं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इस लेक्चर को 3 अलग अलग पार्ट में तोड़ दिए हैं, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये करके अलग अलग लेक्चर में हम पूरे सीक्वेंस में आज के क्लास को सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, फिर इसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ आज के क्लास में कुछ अगले क्लास में, फिर उसके अगले क्लास में हम क्वेश्चंस को देखेंगे। उसके बाद हम फिर थ्योरेटिकल पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, EXP मतलब एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होगा और उस दोनों के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होल्ड करेगा, तो उसको हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे x + 44y, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। अगर आप x टू द पावर 21 - 1/x टू द पावर 1/3, तो ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो साइन तो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए हम क्या डिफिनीशन में बोल रहे हैं, हम डिफिनीशन में आपसे ये बोल रहे हैं कि दो टर्म, है ना, दो टर्म अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अब वो टर्म x की जो पावर है, वेरिएबल का जो पावर है, वो इंटीजर हो या वो फ्रैक्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस ये देखना है कि कोई भी दो टर्म होना चाहिए और दोनों के बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन होल्ड करना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पे देखिए हम तीसरा एग्जाम्पल ले लिए, 4p² + 2q टू द पावर 3/2 अपॉन x टू द पावर 7। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन आएगा तो उसको हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इन जनरल अगर हम बात करेंगे कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में, जैसे x + y होल टू दी पावर 0 है, किसी भी नंबर पर पावर 0 वैल्यू 1 होता है। अगर हम x + y होल टू दी पावर 1 कर देंगे तो x + y ही लिखते हैं। अगर x + y का होल स्क्वायर कर देंगे तो x² + 2xy + y² होता है, आप जानते हैं इसके बारे में। अगर हम x + y का होल क्यों करेंगे तो aq + bq + 3ab × a + b, हम तोड़ दिए तो ये इतना आ गया। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कहाँ से आया ये, ठीक है। तो इसका जो जड़ है, ठीक है, ये सारा फॉर्मूला का जो बेस पॉइंट है वो है आपका बाइनोमियल थ्योरम। तो वही हम लिखे हैं कि इस सारे फॉर्मूला को जनरलाइज करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, है ना, अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो x + y, x और y कोई दो अलग अलग टर्म है, ठीक है, बीच में प्लस डाल दिए, तो पावर n = nc0 से आपको स्टार्ट करना है, nc0, फिर nc1, फिर nc2, ऐसे बढ़ते बढ़ते n तक जाना है। जितना बता रहे हैं उतना ही ध्यान दीजिए, nc0, फिर nc1, फिर nc2, कहाँ तक जाना है, तो n तक जाना है। जैसे अगर x + y होल टू दी पावर 2 कहेगा तो कहाँ तक जाना है, 2c0, 2c1, 2c2, मतलब ये सेम तक जाना है, 0 से स्टार्ट करके ये सेम तक जाके आपको रुक जाना है, ठीक है। अब पहला नंबर देखिए कितना है, x, तो x पर पावर होगा ये 2 - 0, ये 2 और 0 का डिफरेंस, तो 2, और y पर पावर होगा ये नीचे वाला, तो 0। क्लियर है। वही देखिए यहाँ पे x पे पावर n - 0 तो n हो गया, और y पे पावर ये 0 तो 0 हो गया। दूसरा टर्म में अगर हम आते हैं सेकेंड टर्म में, तो x पर पावर कितना होगा, 2 - 1 1, और y पे पावर कितना हो जाएगा, ये 1। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा, 2 - 2 0, और y पे पावर हो जाएगा 2, ठीक है। यही चीज है सेकेंड टर्म में, फिर क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n - 1 और y टू दी पावर 1। थर्ड टर्म में x टू दी पावर, दोनों का डिफरेंस n - 2, y टू दी पावर 2, ऐसे सो ऑन करते करते आप
n तक चले जाएंगे। क्लियर? अगर हम जनरल वे में बात करेंगे ना तो समेशन लगा दिए हैं सारे टर्म को जनरलाइज करने के लिए, समेशन r बराबर 0 से लेकर n तक NCR। पहला बार 0 डालेंगे तो NC0, फिर NC1, NC2, NC3, NC4, ऐसे बढ़ते बढ़ते NCN तक चला जाएगा। ठीक है? x पर पावर क्या हम बताए, ये n और r का डिफरेंस, और y पे पावर क्या बताए, ये जो r है ये y पे पावर होता है। क्लियर? अब आप अगर हर एक टर्म में कुछ कुछ चीज देखेंगे ना, कुछ कुछ चीज एनालाइज करेंगे, उसको हम लिख दिए यहाँ, तो आप देखेंगे क्या, अगर सब टर्म में x की पावर और y की पावर को आप जोड़ दीजिए सारे टर्म में, जैसे n प्लस 0 n हो रहा है, इसको भी जोड़िए, n माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, n माइनस 2 प्लस 2 ये भी n हो जाएगा। तो हर एक टर्म में अगर आप वेरिएबल का पावर देखेंगे तो वो n के इक्वल होता है। वही हम पहला पॉइंट यहाँ पे नोट में बताए हैं। ठीक है? दूसरी बात, ये जो एनसीआर है ना, ये जो एनसीआर हम लिख रहे हैं, इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं एनसीआर को? एनसीआर को हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। और जो एनसीआर का वैल्यू होता है, वो एनसीआर का वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, इसके इक्वल होता है। ठीक है? ये आप याद रखेंगे। अब कहीं कहीं पर एनसीआर को ऐसे भी लिख देता है ब्रैकेट में n और r, तो इसका भी मतलब आप वही समझिएगा। इसका भी मतलब क्या है, एनसीआर है जिसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया। ठीक है? अगर जनरल टर्म निकालने की बात करेगा एक्सपेंशन में कि जनरल टर्म बताइए क्या होगा, तो जनरल टर्म होता है टी आर प्लस वन। टी मतलब टर्म है, आर प्लस वनवा टर्म को हम लोग जनरल टर्म कहते हैं, और उसका वैल्यू होगा एन सी आर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर। इस फॉर्मूला को जरूर आप याद रखिएगा, जनरल टर्म काफी क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है? अब कुछ हम बाइनोमियल कोफिशिएंट के प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे एनसीआर। ठीक है? एनसीआर का जो वैल्यू होगा वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। एनसीआर का जो वैल्यू होगा एन सी एन माइनस आर के इक्वल होगा। इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लेंगे। सिमिलरली दूसरा है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, इसका वैल्यू एन प्लस वन सी आर प्लस वन। ये आपको रट्टा मारना है, बस आप यही समझिए, बस हम बता रहे हैं ताकि आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा है एनसीआर। एनसीआर का वैल्यू होगा एन बाई आर इंटू, एन बाई आर को अगर निकाल लेते हैं तो ये एन माइनस वन सी आर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है? फिर आप अगर इसको भी निकाल लेते हैं तो एन बाई आर इंटू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, एन माइनस टू सी आर माइनस टू। ठीक है? अब अगर हम भागा देते हैं एन सी आर में एन सी आर माइनस वन से, तो ये आपका इक्वल आएगा एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। ठीक है? तो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है, इसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट है। अब इसके बेस पे हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताते हैं, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन बताने से पहले जितना कुछ अभी हम बताए हैं बोर्ड पे, आप सबसे पहले इसको अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन लिए हैं, बारी बारी से इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है 50C4 प्लस, ये समेशन है। ठीक है? तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। r बराबर 1 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55C3 प्लस 2 डालेंगे तो 54C3, ये हो जाएगा 53C3 प्लस 52C3 प्लस 51C3, 6 डालेंगे तो 50C3। ठीक है? एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं, क्या पढ़े थे, NCR प्लस NCR प्लस वन इज इक्वल टू N प्लस वन CR प्लस वन। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। ठीक है? अभी पीछे हम बताए थे। तो अगर हम 50C4, ठीक है, और 50C3 को ले लेते हैं तो n का तो वैल्यू 50 है। ठीक है? और r का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो n प्लस वन, 50 प्लस वन तो 51 C r प्लस वन, r का वैल्यू कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो r प्लस वन ये 4 हो जाएगा। ठीक है? सिमिलरली आप इसको 51C3 के साथ शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है? तो ये हो गया। अब आपका बच कितना जाएगा, 52C3, 53C3, 54C3 प्लस 55C3। अब ये दोनों जुड़ के फिर से कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के फिर से हो जाएगा 52C4 प्लस 52C3, ये वाला टर्म, ये दोनों जुड़ के ये हो गया। इसी फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है? अब ये हो जाएगा 50C3, 54C3, 55C3। अब ये दोनों टर्म जुड़ के फिर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50C34 प्लस ये सारा टर्म तो ऐसे हो जाएगा 3 प्लस 54C3 प्लस 55C3। फिर ये दोनों टर्म जुड़ के कितना हो जाएगा, 54C4 प्लस 54C3 प्लस 55C3। अब ये दोनों टर्म जुड़ के फिर से कितना हो जाएगा,
55C4 प्लस 55C3। अब ये फिर से दोनों टर्म ये फॉर्मूला आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा 56C4 और आपका यही आंसर हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखते तो ये क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में n+1C2+3। अब 2C2 का वैल्यू अगर सेम होगा NCN तो वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला को यहाँ पे लगाने के लिए इसको 3C3 पे लिख देंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2C2 का भी वैल्यू 1 ही होता है और 3C3 का भी वैल्यू 1 ही होता है ना। बेसिकली NCN का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। उसी बेस पे हम फॉर्मूला बनाने के लिए इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं। 4C2 प्लस सो ऑन, ये हो जाएगा NC2। तो अब ये हो गया n+1C2+3 टाइम। अब देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है NCr प्लस NCr-1। तो ये फॉर्मूला होता है n+1Cr। ठीक है, n+1 तो ये 4C r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू है 3 प्लस 4C2 प्लस सो ऑन ये NC2। ठीक है, एक टर्म अगर हम और लिख देंगे n+1C2+3 इंटू, अब इस दोनों को फिर से कंबाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा n+1 तो ये हो जाएगा 5C और r का वैल्यू कितना है 5C3 प्लस NC2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा NC2। अगर हम इसको तोड़ देंगे तो n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू घट जाएगा ये n+1 माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम। अब यहाँ पे देख रहे हैं जुड़ रहा है, जैसे 4C3 और 4C2 जुड़ रहा है तो 4 + 1 5 हो जा रहा है। तो अगर इसमें पिछला टर्म जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n+1C और 4C3 4C2 में देख रहे हैं इसमें तो एक टर्म जुड़ गया तो 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, और 3 जो है ये सेम ही आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो ये 3 है तो वो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा n1 - 1 कितना 1 - 2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसको अगर हम तोड़ लेते हैं तो n+1 n और ये n-1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल और ये हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू, अगर हम इसको भी तोड़ लें तो n+1 का फैक्टोरियल अपॉन 3 का फैक्टोरियल इंटू n+1 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये दोनों तो कट गया तो यहाँ कितना बच गया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अगर इसको भी आप तोड़ेंगे तो ये n-2 तक जा रहा है। ठीक है, n-2 तक जा रहा है तो इसको भी n-2 तक ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा n इंटू n+1 इंटू n प्लस, है ना। सबसे पहले n+1 बाहर निकला, फिर घटाएंगे तो n, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा n-1 हो जाएगा। फिर उसके बाद n-2 तो ये कैंसिल करा दिए हैं अपॉन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा तो 3 2 जा 6 कट गया। अब इसमें कॉमन है n इंटू n+1/2, ये कॉमन निकाल लिए तो 1 प्लस कितना बच गया ये n-1, ये 1 से 1 भी कट गया तो n इंटू n स्क्वायर इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दोनों क्वेश्चन में बस ये फॉर्मूला था। पहला क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला लग गया, दूसरे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लग गया। तो जो प्रॉपर्टीज वाला अभी हम फॉर्मूला बताए थे, अगर उस फॉर्मूला को आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ से फिर हम 2 क्वेश्चन ले लिए हैं, बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन में ये 101C1 अपॉन 101C0 प्लस 2 इंटू 101C2 अपॉन 101C1। यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या बढ़ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 सो ऑन 101 तक बढ़ रहा है। तो अगर हम इसका आरमा टर्म लिखेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r इंटू 101C r। यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो ये भी 2, ऐसे ही बढ़ रहा है अपॉन नीचे में कैसे बढ़ रहा है ये देखिए, अगर ये 1 है तो ये 0 है, मतलब ये 101C r-1 बढ़ रहा है। तो अगर हम सम की बात करेंगे तो सम बराबर कहाँ से शुरू है, r बराबर 1 से शुरू है, कहाँ तक गया 101 तक गया है, r इंटू 101CR अपॉन 101CR-1। तो ये तो अभी जब हम एक फॉर्मूला बताएं NCR अपॉन NCR-1 वैसा हो गया ये।
तो क्या फॉर्मूला है, n माइनस आर प्लस वन बट्टे आर। n की जगह पर यहाँ पर कितना है, n की जगह पे यहाँ पे 101 है, और r की जगह पर कितना है यहाँ पे, तो r ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 101 माइनस आर प्लस वन अपॉन अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 101 और 101, 102 माइनस आर अपॉन आर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन आर बराबर 1 से 101 आर इंटू, और इस पूरे को सिंप्लीफाई करके कितना लाए, 102 माइनस आर अपॉन आर। तो ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आर बराबर 1 से, तो आर बराबर 1 रखते हैं तो 101 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 99 एंड सो ऑन। अगर हम 101 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 1। तो 1 से 101 तक का जोड़ है, और आप पढ़े हैं 1 2 3 सो ऑन। अगर n तक का समेशन होता है तो ये होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। n की जगह पर कितना है यहाँ 101, तो ये हो जाएगा 101 इंटू 102 बटे 2। तो कट जाएगा ये कितना बार में, 51 बार में। 51 को आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 101 से, 101 से 51 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से करेंगे तो सेम हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5, ये 0 और ये 5, तो 1515, ये हो जाएगा आपका 5151। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में है तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, उसमें ये कह रहा है समेशन के इज इक्वल टू 1,999 2015 KCX। ठीक है, ये इसका वैल्यू इसके इक्वल है, तो a माइनस बी का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। अगर एक्सपेंड करेंगे तो 199 CX प्लस एक बढ़ना है 2000 CX प्लस 2001 CX प्लस कहाँ तक जाएगा ये 2015 CX तक चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम गौर करेंगे ना, तो अगर हम क्या करें इसमें 199 CX प्लस 1 है ना, ये जोड़ देते हैं अपने मन से। आप कहेंगे क्यों जोड़ेंगे सर, तो अभी हम आपको उसका रीजन बता रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आपसे ध्यान में है तो कोई भी क्वेश्चन इसका भारी नहीं है। अब ये टर्म अपने मन से जोड़े थे तो इस टर्म को आपको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, अब क्यों जोड़े इसको, क्योंकि ये दोनों टर्म अगर जोड़ देते हैं NCR प्लस NCR प्लस 1, या यूं कह ले आप, अभी हम बता रहे थे आपको NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ये फॉर्मूला भी बता रहे थे, पिछले क्वेश्चन में बता रहे थे। ठीक है, तो ये n प्लस 1 CR, तो ये हो जाएगा 2000 C, R की जगह पर कितना है ये x प्लस 1, तो ये फिर हो जाएगा 2000 CX प्लस 2001 CX प्लस सो ऑन 2015 CX माइनस 1999 CX प्लस 1। अब फिर ये दोनों जुट के क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये दोनों जुट के 2001 हो जाएगा, फिर 2001 के साथ जुटेगा तो 2002 हो जाएगा। इसी तरह से 15 के साथ जुटेगा तो 2016 CX प्लस 1 माइनस 1999 CX प्लस 1, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखिए इसका एक्सपेंशन जो है ये करा था दिस टर्म में आ रहा है, तो अगर हम कंपैरिजन कर देंगे दोनों को तो a का वैल्यू आपको क्लियर दिख रहा है ACX प्लस 1, a के जगह पे 2016 है, और b के जगह पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ये कितना है 1999 है। सो आपसे पूछ रहा था मॉडुलस a माइनस बी का वैल्यू, तो 2016 माइनस 1999 कितना हो जाएगा, घटाइए 17, तो 17 ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका पार्ट 2 हम बना रहे हैं, मतलब कोई कुछ और क्वेश्चन जो बच गया है उसको 2 अलग अलग पार्ट में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।